पढ़ रहे थे हम सब पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित काव्य संग्रह। उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कामायनी से लिया गया है। पुनर्मिलन कामायनी सर्ग से लिया गया है और निर्वेद सर्ग से है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में आते थे। अब प्रस्तुत जो कविता हम पढ़ने वाले हैं आज, पुनर्मिलन, इसमें उन्होंने श्रद्धा और मनु की कहानी बताई है। इसमें 4 पात्र है जिस पे हमने कल ही चर्चा किया था। उन 4 पात्रों में श्रद्धा है, मनु है, उनका पुत्र कुमार है और एक इड़ा नाम की पात्रा है इसमें, ठीक है ना। इड़ा नाम की एक पात्र है। बेस क्या था, हमने इसका आधार बता दिया था कि जो मनु है वो नाराज़ होकर के चले गए हैं और श्रद्धा उन्हें खोज रही है अपने पुत्र कुमार के साथ, और जो मनु है वह इड़ा के पास हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, यहाँ से चलना था हमें। देखिए, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। जो इड़ा की बात यहाँ पे की जा रही है। चौंक उठी अपने विचार से, अर्थात इड़ा जो है अपने विचारों में बैठी हुई हैं, अपने विचारों में तल्लीन हैं। कुछ दूरागत का मतलब, दूरागत का अर्थ होता है दूर से आने वाला। दूर प्लस आगत से मिलकर बना है दूरागत, अर्थात दूर से आने वाला। ध्वनि अर्थात ध्वनि, दूर से आने वाली कुछ ध्वनि को सुनते ही जो इड़ा है वह अपने विचार से चौंक जाती है। यानी दूर से आने वाली ध्वनियों को सुनकर अपने विचारों में खोई हुई जो इड़ा हैं वह चौंक जाती हैं और क्या कहती हैं कि इस निस्तब्ध निशा में कोई, निस्तब्ध का मतलब होता है सुनसान, चुपचाप या शांत। निशा कहते हैं रात्रि को, कि इतनी शांत रात्रि में कोई ऐसे कहते हुए चला आ रहा है। चली आ रही है कहती, यानी कोई ऐसा कहते हुए चला आ रहा है। कुछ फिर समझिएगा इन पंक्तियों को। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। जो इड़ा है वह अपने विचारों में मग्न थी, तभी दूर से आने वाली कुछ ध्वनियों को सुनकर अपने विचारों से चौंक उठती हैं और इतनी सुनसान, इतनी शांत रात्रि में कोई ऐसा कहते हुए चला आ रहा है। अब देखिए, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाक्य है जो उन्होंने सुना था। क्या? अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। कोई ऐसा कहते हुए आ रहा है कि मुझे दया करके कोई बता दे कि मेरा प्रवासी कहाँ है। प्रवासी कहते हैं जो प्रदेश चला गया हो। यहाँ प्रवासी शब्द किसके लिए आया है? मनु के लिए आया है, पति के लिए भी आप कह सकते हैं। तो ऐसा कोई बोलते हुए आ रहा है कि अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, कि कोई मुझे दया करके ये बता दे कि मेरा प्रवासी अर्थात मेरे मनु, मेरे जो पति हैं वह कहाँ पे हैं। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा, और मैं उसी बावले, बावले कहते हैं पागल को, और यहाँ भी ये शब्द जो है मनु के लिए ही प्रयोग हुआ है कि मैं उसी बावले अर्थात अपने पति मनु से मिलने के लिए फेरा डाल रही हूँ, अर्थात मैं यहाँ से वहाँ उसको खोज रही हूँ, उसे ढूंढ रही हूँ। तो कोई मुझे दया करके बता दे कि मेरा मनु कहाँ पर है। समझ में आया? आगे कहती हैं, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न मैं उसको, वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं। श्रद्धा कहती हुई आ रही है और इड़ा ऐसा सुनती है। क्या सुनती है? कि रूठ गया था अपनेपन से, कि जो मेरे पति मनु थे वह अपनेपन से यानी मुझसे रूठकर घर छोड़कर चले गए थे, मुझसे रूठकर चले गए। अपना सकी न मैं उसको, और मैं उसे अपना न सकी यानी अपना न बना सकी। मुझसे रूठकर चले गए थे और मैं उन्हें अपना नहीं बना सकी, यानी मैंने उनका प्रणय निवेदन नहीं माना, जिसकी वजह से वह रूठ करके चले गए थे। वह तो मेरा अपना ही था, और वह तो मेरे अपने, मेरे स्वयं के पति थे। भला मनाती किसको मैं, और अपनों को भला कभी मनाया जाता है? मैंने ऐसा समझ के जब मनु मुझसे रूठ गए थे तो मैंने उन्हें मनाया नहीं, जिसकी वजह से आज वह मुझे छोड़कर चले गए थे। पुनः समझिएगा इन पंक्तियों को। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न मैं उसको, वह तो मेरा अपना ही था भला मनाती किसको मैं। ऐसा श्रद्धा कहती हुए आती है कि जो मनु थे वह अपनेपन से यानी मुझसे स्वयं से रूठ गए थे और मैं उन्हें अपना न सकी, मैं उन्हें मना नहीं सकी। क्यों? क्योंकि मैंने उनका प्रणय निवेदन नहीं माना, जिसकी वजह से वह मुझसे नाराज़ होकर चले गए और मैंने उन्हें मनाया भी नहीं, और वह मेरे अपने ही थे, मेरे पति थे। भला मनाती किसको मैं, अब भला मैं किसको अपना मानूं, यानी अर्थात मेरे पति जी ही जब मुझे छोड़कर चले गए हैं तो भला मैं किसको मनाऊं। यानी अपनों को तो मनाया नहीं जाता है ना, अगर अपना कोई रूठ जाए तो उसे मनाया नहीं जाता। ऐसा सोच करके मैंने मनु को मनाया नहीं, जिसकी वजह से वह घर छोड़ करके चले गए। समझ में आया? आगे कहती है श्रद्धा, यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे,
कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। अब श्रद्धा आगे पुनः कहती है कि जो मनु थे, मेरे पति थे, मैंने उन्हें अपना जाना और अपना मानकर मैंने उन्हें मनाने का प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से वो मुझसे नाराज़ होकर चले गए। और यही भूल, मेरी यही भूल कि मैंने मनु को नहीं मनाया। अब शूल सदृश्य हो, शूल कहते हैं कांटे और सदृश्य यानी समान, मेरी यही भूल कि मैंने उन्हें अपना पति समझकर मनाया नहीं, और यही भूल मेरी अब कांटे के समान साल रही उर में मेरे। साल का मतलब होता है चुभना या पीड़ा देना। अब मेरे हृदय में चुभ रही है कि मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए। मेरी यही गलती थी कि मैंने उन्हें मनाया नहीं, और यही गलती अब कांटे के समान हो गई है जो मेरे हृदय में चुभ रही है कि काश मैंने उस समय उन्हें मना लिया होता तो वो इस प्रकार से घर छोड़कर नहीं जाते। यही भूल अब शूल सदृश्य हो, यही मेरी भूल अब कांटे के समान होकर मेरे हृदय में चुभ रही है। सालने का मतलब होता है चुभना, मेरे हृदय में चुभ रही है। और कैसे पाऊंगी उसको मैं, कि किस प्रकार से भला मैं अपने मनु को दोबारा पा सकती हूँ। कोई आकर कह दे रे, कोई मुझे आकर बता दे कि किस प्रकार से मैं मनु को वापस पा सकती हूँ। अगर मैं वापस पा गई तो मैं निश्चित ही उनसे क्षमा याचना कर लूँगी। तो कोई आकर मुझे बता दे कि मैं कैसे अपने मनु को पा सकती हूँ। मेरी वही भूल कि मैंने उन्हें अपना समझकर मनाया नहीं, वही भूल आज कांटे के समान मेरे हृदय में चुभ रही है। इतना श्रद्धा कहती है। अब जब इतना सुनना होता है कि अरे बता दो से लेकर कोई आकर कह दे रहे, इतनी वाक्य श्रद्धा ने कही। अब क्या हुआ, इड़ा उठी। जब इड़ा ने इतनी वाणी सुनी, इतनी ध्वनि सुनी, अब वह उठती हैं। देखिएगा, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। इड़ा उठी, इड़ा ने जब इतने ध्वनि को सुना, इतनी आवाज़ सुनी, तो वह उठी और उसने राजपथ अर्थात राजमार्ग की ओर देखा। पथ का मतलब होता है मार्ग, महल के मार्ग, राज का मार्ग जो नहीं होता रास्ता, उसको कहते हैं राजमार्ग। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। इड़ा अपनी जगह से उठी और उन्होंने राजपथ पर अर्थात राजमार्ग पर देखा, और क्या देखा कि एक धुंधली सी छाया है जो चलती हुई दिखाई दे रही है। और जो कौन थी, श्रद्धा थी। ठीक, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। इड़ा अपने स्थान से उठती हैं और देखती हैं कि एक धुंधली सी छाया चलती हुई दिखाई दे रही है राजपथ पर। वाणी में थी करुण वेदना, और जो छाया चल के आ रही थी उसकी जो वाणी थी, उसकी आवाज़ में बड़ी ही करुणा थी। वेदना का मतलब होता है पीड़ा, बड़ी पीड़ा भरी आवाज़ में वो ऐसा कहती हुई महिला आ रही थी। वह पुकार जैसी जलती, मानो उसकी जो पुकार थी ध्वनि जल रही हो, यानी करुण वेदना और दुख से जल रही वाणी थी उसकी, यानी दुख और वेदना से जलती हुई वाणी से कहती हुई एक धुंधली सी छाया चलती हुई इड़ा को दिखाई देती है। पुनः समझिएगा इन पंक्तियों को। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। इड़ा अपने स्थान से उठती हैं और राजमार्ग की ओर देखती हैं, तो क्या देखती हैं कि एक धुंधली सी छाया है जो चलती हुई दिखाई दे रही है, और जो वो वाक्य कह रही थी उसकी वाणी में करुणा थी, उसकी वाणी में वेदना थी, अर्थात पीड़ा और दुख से। आदमी जब दुख से होता है ना, दुख में होता है, तो उसकी आवाज़ में भी दुख दिखाई देता है। यानी जो श्रद्धा थी वह करुण वेदना, दुख और करुणा से युक्त वाणी में कहती हुई आ रही थी, मानो जैसी उसकी पुकार, उसकी ध्वनि जल रही हो, दुख और वेदना से जलती हुई थी। आगे, अब इड़ा ने जब उसको देखा तो क्या देखा, शिथिल शरीर वसन वृषंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। शिथिल शरीर, शिथिल कहते हैं जब शरीर थक जाता है ना, थकने के बाद अंग जब ढीला पड़ जाता है उसको कहते हैं शिथिल पड़ जाना। शिथिल का मतलब ढीला हो जाना। आप जब थक जाते हो तो अपने आप आपका शरीर ढीला पड़ जाता है। वो जो छाया चलती हुई दिखाई दे रही थी, अर्थात जो श्रद्धा थी वह थकी हुई थी। वसन वृषंखल, वसन कहते हैं कपड़े को, वृषंखल मतलब अस्त व्यस्त, इधर उधर, उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और थकी हुई दिखाई दे रही थी। कबरी अधिक अधीर खुली, कबरी कहते हैं बाल का जो जूड़ा बनाया जाता है उसको, और जो श्रद्धा के बाल थे वह भी बड़ी अधीरता से खुले हुए थे, यानी उसके बाल भी अस्त व्यस्त थे, कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, थकी हुई थी और बाल भी उसके इधर उधर बिखरे हुए थे, और ऐसा कहते हुए चली आ रही थी। यानी उसका ऐसा स्वरूप ऐसा लग रहा था, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी। छिन्न कहते हैं टूटा फूटा हुआ, पत्र कहते हैं पत्तों को, मकरंद कहा जाता है पराग को। पुष्प से जो रस निकाला जाता है उसको पराग कहते हैं। जैसे किसी पुष्प से, किसी फूल से रस निकाल लिया जाए तो उसके जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसके
जो पत्ते होते हैं वह टूट फूट जाते हैं, पंखुड़ियाँ टूट जाती हैं। ज्यों मुरझाई हुई कली, एक मुरझाई हुई कली, एक मुरझाए हुई पुष्प के समान श्रद्धा दिखाई दे रही थी। यानी उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, थकी हुई थी, उसके जो बाल थे वह भी बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल हो जिससे पराग ले लिया गया हो और फूल की पंखुड़ियाँ और जो पत्ते हैं वह इधर उधर टूट फूट के बिखर गए हों, ऐसी दिखाई दे रही थी श्रद्धा। ठीक, आगे क्या हुआ देखिए। छिन्न पत्र मकरंद लुकटी सी, छिन्न कहते हैं टूटे हुए, छिन्न भिन्न टूटा फूटा, पत्र कहते हैं पत्तों को, मकरंद कहते हैं पराग को। पुष्प के अंदर जो रस होता है उसको पराग कहा जाता है, और किसी पुष्प से यदि पराग ले लिया जाए तो उस पुष्प का कोई वैल्यू नहीं, सूख जाता है, मुरझा जाता है, पत्ते भी उसके सूख जाते हैं। और जो श्रद्धा थी, जो आई हुई थी, वो इतनी थकी हुई थी, उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और बाल भी उसके बिखरे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुष्प हो, कोई मुरझाई हुई कली हो जिसका मकरंद लुट गया हो और उसके पत्ते भी टूट गए हों, ऐसी दिखाई दे रही थी श्रद्धा। कहते हैं आगे, नवकोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। नवकोमल एक नया नवजात शिशु था, नवकोमल नया बच्चा, अवलंब साथ में, अवलंब कहते हैं आधार को, यानी श्रद्धा के साथ एक नव किशोर भी था, नवयुवक बालक भी था जो उसके साथ नव किशोर वय किशोर उंगली पकड़े। उसके पुत्र का नाम हमने बताया था, क्या था? कुमार था। एक किशोर श्रद्धा की उंगली पकड़े हुए उसके साथ